तीन सवाल मैं इस पैनल के सामने रखना चाहता हूं। पहला सवाल दंगल में हमारा यही होगा कि क्या जो हेमंत बिस्व शर्मा बीजेपी सरकार असम में मुसलमानों को सियासी नफरत का शिकार तो नहीं बना रही है, क्योंकि हेमंत बिस्व शर्मा कह रहे हैं वो तो बांग्लादेशी मुसलमानों को लेकर बात कर रहे हैं, वो किसी भी तरीके से पूरे मुस्लिम समुदाय को लेकर बातचीत नहीं कर रहे हैं। दूसरा सवाल, क्योंकि इस पूरे मामले को लेकर सियासत में कई सारे सवाल उठते जा रहे हैं। ध्रुवीकरण की सियासत के हिमायती हेमंत बिस्व शर्मा संविधान का क्या सम्मान कर रहे हैं, क्योंकि एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति जब कह रहा है कि ध्रुवीकरण की राजनीति में करूंगा और अगले 30 साल तक इसी तरीके से ध्रुवीकरण की राजनीति होगी, उस पर भी हम सवाल पूछेंगे। तीसरा सवाल, हेमंत बिस्व शर्मा की राजनीति में खास करके अभी यह देखा जा रहा है कि क्या चुनावी फायदे के लिए गौरव गोगोई पर पाक कनेक्शन के आरोप लगा रहे हैं। इस पूरे मामले को लेकर एक एसआईटी स्थापित की गई थी और अब एसआईटी रिपोर्ट को कोट करके हेमंत बिस्व शर्मा कह रहे हैं कि एफसीआरए का उल्लंघन इस पूरे मामले में हुआ है, क्योंकि उनकी पत्नी पाकिस्तान से सैलरी ले रही थी। ये आरोप लगाने की कोशिश है। गौरव गोगोई कह रहे हैं कि ये पूरी कोशिश उनको बदनाम करने के लिए, दुष्प्रचार करने के लिए किया जा रहा है। शुरुआत बीजेपी से ही करनी पड़ेगी। असम बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे प्रमोद स्वामी। सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगा कि ये जो वीडियो पोस्ट किया गया था, अगर डिलीट किया है तो मुझे लगता है कि असम बीजेपी समझती है कि ये गलत वीडियो था, तो जरा उस पर आपकी प्रतिक्रिया चाहिए कि क्या यह वीडियो सही था या गलत था। अगर गलत था इसीलिए उसको डिलीट कर दिया गया, क्या अभी भी आप उस वीडियो के साथ खड़े हैं कि वो सही वीडियो पोस्ट किया गया था? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने आपकी बाइट में स्पष्ट किया है कि उन्हें ऐसे किसी वीडियो की उन्हें जानकारी नहीं है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि इस तरह के वीडियो, इस तरह के पोस्टर्स कांग्रेस के हैंडल से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विरुद्ध में भी बहुत बार ऐसे प्रचारित और प्रसारित किए गए हैं और उसके लिए कांग्रेस पार्टी ने कभी भी माफी नहीं मांगी। माननीय मोदी जी को मौत का सौदागर और तेरी कब्र खुदेगी, इस तरह की बयानबाजी भी कांग्रेस नेताओं की तरफ से हुई है। तो ये कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री ने इसको बहुत स्पष्ट कर दिया है। दूसरी बात, आपने जो मियां मुसलमान, मैं जरा एक बार फिर से पूछता हूं। हाँ नहीं स्वामी जी, मैं जरा एक बार फिर आपको पूछता हूं, आप जरा उस पर क्लैरिफिकेशन दीजिए। लेकिन वो वीडियो आपके सामने था, आपने तो वीडियो देखा है, वो आपने तो मैंने कोई ऐसा वीडियो देखा, मैंने ऐसा कोई वीडियो नहीं देखा। मैं आपको वीडियो बताता हूं, मैं आपको वीडियो बताता हूं क्या वीडियो। मुख्यमंत्री महोदय ने भी नहीं स्वामी जी, मैं आपको वीडियो बताता हूं, वो वीडियो मैं आपको बताता हूं। हम भी वो वीडियो नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन मैं आपको वीडियो बताता हूं क्या वीडियो में यह दिख रहा है कि हेमंत बिस्व शर्मा बंदूक तान कर खड़े हैं और उनके बंदूक से गोली चलाई जा रही है और वो गोली एक टोपी और दाढ़ी वाले इंसान के पास जाकर उसको जाकर वो गोली लग रही है और उसमें लिखा गया कि माफी नहीं मिल पाएगी किसी भी तरीके से, माफ नहीं किया। देखिए, ये वायलेंस को बढ़ावा देने वाला वीडियो नहीं है। क्या ये वीडियो सही है? सुनिए, कांग्रेस नहीं, मैं आपको आपके सवाल का जवाब दे रहा हूं। माननीय प्रधानमंत्री महोदय का सिर कटा पोस्टर भी कांग्रेस के ऑफिशियल अकाउंट से ट्वीट किया गया था। गलत वीडियो, गलत पोस्टर था। गलत पोस्टर था, ठीक है, गलत पोस्टर था। मैं कह रहा हूं आपको, आपके वीडियो के बारे में बताइए। गलत पोस्टर था, इस तरीके से किसी भी व्यक्ति का सिर कटा पोस्टर डालना गलत है। हाँ, जब एक स्टेट का चीफ मिनिस्टर ऑफिशियली ये बोलता है कि मुझे इस बात की कोई जानकारी नहीं है, तो जब उन्होंने टिक्का टिप्पणी इस पर कर दी, तो इस पर में मेरे जैसे एक छोटे से बीजेपी के कार्यकर्ताओं को इस पर कोई विमर्श या किसी तरह की टिप्पणी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आप कह रहे हैं तो मैं ये कहना चाहूंगा कि सांकेतिक भाषा में बहुत सी बातें कही जाती है और उसका अर्थ यह है कि वो जो आप लोग जो इसको कांग्रेस पार्टी प्रचारित और प्रसारित कर रही है कि ये मुसलमानों के अगेंस्ट में है या वो ऐसा है, ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ जो मियां शब्द का जो प्रयोग तो टोपी और दाढ़ी वाला व्यक्ति क्या दिखाता है? आप क्या दिखाना चाह रहे हैं? नहीं तो वो तो नहीं, वो टोपी और दाढ़ी वाला व्यक्ति क्या दिखाता है आपको कि नहीं, दाढ़ी टोपी की बात नहीं हो रही है, यहाँ इलीगल इन्फ्लेटर्स की बात हो रही है। और वो इलीगल इन्फ्लेटर्स कहां से आए, आपको जो सीमावर्ती इलाके हैं वहीं तो आप अगर वीडियो को जस्टिफाई कर रहे हैं, अगर आप वीडियो को जस्टिफाई कर रहे हैं तो वो वीडियो डिलीट क्यों किया गया? आसाम की जो डेमोग्राफी, स्वामी जी, अगर आप वो वीडियो को जस्टिफाई कर रहे हैं तो उस वीडियो को डिलीट क्यों किया गया?
मैं एक बार फिर पूछ रहा हूं, अगर आप उस वीडियो को मैंने जस्टिफाई कहा करें, आप कह रहे हैं कि भाई वो मैंने तो कहा मुसलमानों के मैंने खिलाफ देखा नहीं था। नहीं वीडियो, मैंने भी नहीं देखा वीडियो, मैंने तो ये कहा नहीं, मैंने कहा कि मैंने वो वीडियो नहीं देखा, मुख्यमंत्री महोदय ने भी कहा नहीं देखा, तो मैं तो उसी मुख्यमंत्री जी की ठीक है, बात का ही समर्थन कर रहा हूं। जब माननीय वारिस मुख्यमंत्री पठान, ने कह आपने दिया जवाब कि सुन उनके लिया। उनके मुख्यमंत्री कह ऑफिशियल रहे हैं कि वो अकाउंट से जेल जाने कोई के लिए भी ऐसा तैयार है। पोस्ट नहीं वो हुआ वीडियो है। उन्होंने नहीं देखा। भारतीय जनता पार्टी के ऑफिशियल हैंडल से वो वीडियो डिलीट हो चुका है और उस वीडियो से उनका कोई लेना देना नहीं है। और उनका कहना है कि भाई मुसलमानों के लिए नहीं था, वो सिर्फ बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेटर्स के लिए था। और उसके बावजूद एआईएमआईएम ने उस बारे में शिकायत दर्ज की है। साहिल भाई सरासर वारिस पठान, झूठ बोल रहे हैं, ये सरासर झूठ बोल रहे हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा ने संविधान की शपथ ली मगर संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। ये उनकी गंदी और नीच मानसिकता दर्शाता है तमाम देश के सामने कि कितना नफरत, कितना जहर भरा हुआ है उनके दिल और दिमाग में मुसलमानों के प्रति। पहले बोला था कि अगर मुसलमानों को भगाओ यहाँ से, अगर कोई ऑटो रिक्शा वाला 5 रुपया मांगता तो उसको 4 रुपया दो, उसको नफरत। यानी अभी आप देखिए साहिल भाई, जो वीडियो भेजा है इन्होंने, तो पूरा हेट क्राइम है ये मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी है। क्या कर रहा है सुप्रीम कोर्ट, क्यों सो मोटो एक्शन लिया जाता, क्या कर रहे हैं इंटेलिजेंस एजेंसी, सब इलेक्शन कमीशन, सबको सो मोटो एक्शन लेके उनको जेल में डालना चाहिए। सोचिए साहिल, अगर ये हरकत किसी मुसलमान ने की होती तो अब तक यूएपीए के कानून के तहत वो जेल के अंदर होता और डिलीट करने से गुनाह माफ नहीं हो जाते। ये इनकी मानसिकता हम और आप देखते हैं ना साहिल, रोज वीडियो अपने को सोशल मीडिया पे आता है, अल कायदा किस तरह ट्रेनिंग कैंप के अंदर टारगेट शूटिंग दिखाती है, वो दूसरे जैश ए मोहम्मद किस तरह ट्रेनिंग कैंप के अंदर टारगेट शूटिंग दिखाते हैं। इस तरह का ये वीडियो है साहिल, इस तरह का ये इतना नफरत भरा वीडियो। हमारे पार्टी प्रेसिडेंट असद ओवैसी साहब ने पर्सनल एप्लीकेशन किया है, इनके खिलाफ कंप्लेंट दायर किया है कि इन्होंने पूरी तरह से हेट क्राइम किया है, प्रमोद नफरत स्वामी जवाब फैलाया है। दीजिए। कानूनी तौर पे इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, इनको जेल में हाँ, डालिए। ये मोदी वारिस खामोश क्यों पठान है? साहब जो बोल रहे हैं, मोदी वारिस खामोश क्यों है? पठान जेल में साहब क्यों जो नहीं बोल डालते रहे इनको, हैं, उठा के? इनके पार्टी के नेता ओबीसी जी के फिर भाई वो ने छोड़ो, कहा वो था छोड़ो बात। कि 15 बात अभी करोड़ ये 20 करो, करोड़ तुमने ये वीडियो मुसलमान क्यों जो डाला? है क्यों 120 मुसलमानों करोड़ के प्रति नफरत है? हिंदुओं पे क्यों भारी मुसलमानों पड़ेंगे। के खिलाफ इतना जहर आपके उगला जा रहा आपके है? भाई टारगेट के प्रैक्टिस नेता ने करेंगे आप? कहा कि पॉइंट ब्लैंक शॉट 15-20 दिखाएंगे करोड़ आप जो मुसलमानों मुसलमान को? है वो हाँ? 120 अरे करोड़ तुमने हिंदुओं क्या पे क्या भारी देश की पड़ेंगे। आजादी के लिए तब मुसलमान देश और में जंग किया आपके नेता जाने गंवाई, जब तुमने कोरोना क्या किया काल देश की में आजादी के लिए? आपके नेता एटीएम में हिंदू मुसलमान अरे ढूंढ छोड़ो, रहे थे हेमंत बिस्वा और शर्मा आप की बात हमको करो। ज्ञान देने आए हैं यहाँ पे। क्या ज्ञान आप दे हमको रहे? ज्ञान संविधान देने की बात आए कर रहा हूं हैं। मैं, तुम्हारी तरह नफरत अरे नहीं फैला रहा हूं आपके मैं। नेता बोलते हैं साहिल, कि मुझे बोलने दो। 15-20 करोड़ मुसलमान अरे चलो, उसके लिए 120 जेल करोड़ में भेजे, हिंदुओं उसको पे जेल में भारी डालो। पड़ेंगे। चलो, ये उसके लिए आपके नेता हमारे का नेता बयान को है खाली और जेल आप हुई हमको थी, उसके शिक्षा बाद जेल देने से आए बाहर हैं। हुए और आप हेमंत हमको बिस्वा शिक्षा शर्मा को देने जेल में आए डालो। हैं। चलो, उसके लिए आप हमारे हमको नेता को शिक्षा जेल देने हुई, आए जेल से हैं। बाहर है, बेल के ऊपर केस खत्म आपके हो गया नेता उनका। बोलते हैं अब कि हेमंत बिस्वा 15-20 शर्मा करोड़ को मुसलमान एफआईआर करो, जेल में डालो। 120 चलो, मान करोड़ जाऊंगा। हिंदुओं पे है भारी ताकत, पड़ेंगे। है ताकत जेल में डालने आपके की नेता उसको? कोरोना है काल ताकत? में संविधान एटीएम की में शपथ हिंदू लेके मुसलमान मुख्यमंत्री ढूंढ बना है रहे वो, थे और और मुख्यमंत्री बन आप के इस हमको तरह की ज्ञान गंदी देने उसकी आए हरकत। हैं। आप हमको अरे ज्ञान क्या देने बीच आए में बोलने हैं। नहीं देगा? कैसा चलेगा साहिल भाई? अरे बीच में बोले तो मैं तुम्हारे बीच में बोलना है क्या? प्रमोद स्वामी चुप बैठो, पहला जेल में डालो इनको, उठा नहीं, के एफआईआर करो। क्या यूएपी ने जेल में कानून डालो, के तहत जेल क्या में डालना जेल में चाहिए। डालो। आपके नेता बोल रहे हैं कि 15-20 डाला था। करोड़ मुसलमान 120 तो करोड़ सुनिए हिंदुओं सुनिए पे भारी सुनिए, पड़ेंगे। अरे तो सुनो, ये प्यारे आपके नेता सुनो। का बयान है। हमारे नेता के उस अल्फाज के ऊपर उनको जेल हुई थी 40 दिन, उसके बाद में बेल हुई, बाद में केस चला, केस में 22 बरी हुए। इनको जेल में क्यों नहीं डालते? क्यों इनको बाहर छूटने की आजादी दी है? नफरत फैलाने के लिए, मियां भाई को हैरान करने के लिए, देश के अंदर आपस के अंदर भाईचारा खत्म करने के लिए, सेकुलरिज्म का नष्ट करने के लिए। ठीक है, यूएपीए के कानून हैदराबाद के तहत भीतर ये हेमंत शिकायत बिस्वा दर्ज शर्मा की को गई जेल है। में डालना अखिलेश चाहिए। प्रताप सिंह, कांग्रेस पार्टी की सेकुलरिज्म सरकार है वहां पर। सेकुलरिज्म एक मिनट, है। हमारा कांग्रेस पीडीएफ पार्टी की सरकार है यहां पर। कांग्रेस पार्टी की भूमिका इस पर क्या रहेगी? जरा दोनों शांत रहिएगा। जरा कांग्रेस पार्टी को पूछते हैं। हैदराबाद के भीतर पुलिस कमिश्नर के पास असदुद्दीन ओवैसी ने शिकायत भेजी है, क्या कार्रवाई होगी? देखिए साहिल जी, जब से वाजपेयी जी की बीजेपी गई है, हमारे मोदी साहब की बीजेपी आई है, तब से मैं बार बार कहता हूं, करीब 11 साल है, मैं शुरुआत में कहा था बीजेपी को अगर 5-6 शब्दों के प्रयोग से उनके उच्चारण में, उनके भाषण में रोक लगा दी जाए तो बीजेपी 2 मिनट भी नहीं बोल सकती, कोई बात नहीं कर सकती बीजेपी। हिंदू, मुसलमान, पाकिस्तान, घुसपैठिया, इन सबों के अलावा बीजेपी के पास कोई मुद्दा एजेंडा नहीं है। कभी 1-2 मिनट ये बोल ही नहीं सकते हैं। जहां चुनाव आता है घुसपैठिया आते हैं, वहां रोहनिया आते हैं और हिंदू मुसलमान आता है। ये अभी तो शिकायत होगी है ना आपके स्टेट में?